दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एज़ यू लाइक इट की समरी बताई थी हिंदी में, सरल भाषा में। आज एज़ यू लाइक इट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर के आया हूं, और इनको तैयार करके आप अपने जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेम डज रोजालिंड एज्यूम फॉर हर डिसगाइज्ड सेल्फ। तो उसमें है कि रोजालिंड ने जो रूप बदला था, अपना भेष बदल करके जंगल में गई थी, तो क्या नाम उसने अपना रखा था। तो उसका जो सही आंसर है वो है गैनीमीड। बी ऑप्शन जो इसका है वो गैनीमीड है। उसने अपना नाम गैनीमीड रखा था, एक पुरुष वेश में वो रही थी। सेकंड क्वेश्चन है, अपॉन अराइविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एडम क्लेम्स दैट ही विल सून डाई। व्हाट डज ही एज्यूम द कॉज ऑफ हिज डेथ विल बी। मतलब जब वो एडम और ऑरलैंडो जंगल में आते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट में एडम कहता है कि वो मर जाएगा। तो वो क्या कारण होता है, बताता है कि भाई वो किस चीज़ से मर जाएगा। तो ओल्ड एज के कारण, मलेरिया के कारण, होम सिकनेस के कारण, या हंगर के कारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हंगर, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वो भूख से मरा जा रहा था। तो यही कहता है कि भाई मैं मर जाऊँगा, मुझे इतनी भूख लगी हुई है। तो इसका सही आंसर डी, हंगर। हाउ मच टाइम डज ड्यूक फ्रेडरिक अलाउ ओलिवर टू फाइंड ऑरलैंडो। जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो ओलिवर को बुलाता है और उस पर कहता है कि भाई तेरे भाई की वजह से जो है, या तेरे भाई के कारण, या उसके साथ जो है उसकी बेटी और उसकी भतीजी गई है, तो वो उसे समय देता है कि तुझे जो है उन्हें ढूंढ करके लेकर के आना है, और उसकी संपत्ति को जब्त भी कर लेता है। तो उसको 1 साल का, 12 महीने का समय देता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी, 1 ईयर, ये यहाँ पर सही है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिसगाइज्ड रोजालिंड प्रोमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो। मतलब ऑरलैंडो से जो रोजालिंड है, जो भेष बदले हुए है, गैनीमीड के रूप में है, वो क्या प्रॉमिस करती है। तो वो रोजालिंड रोजालिंड को उसके लिए मनाने का, उसे लुभाने का प्रॉमिस करती है, या हेल्प हिम एंड एडम विद शेल्टर, एडम और उसे शरण देने का वादा करती है, या हेल्प हिम टू किल हिज ब्रदर ओलिवर, यह वादा करती है कि वो उसके भाई ओलिवर को मारने में उसकी मदद करेगी। हेल्प हिम टू ओवरकम हिज लव सिकनेस, या उसकी जो लव सिकनेस है उसको दूर करने पे, उसमें उस पर विजय प्राप्त करने में हेल्प करेगी। तो ये डी जो इसका विकल्प है ये बिल्कुल सही है, कि वो उससे कहती है कि मैं प्रेम का डॉक्टर हूँ, मुझे जो प्रेम रोगी हैं उनका इलाज करना आता है। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी लव सिकनेस जो है इसको ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रोजालिंड बिलीव दैट फीब शुड फील लकी। तो रोजालिंड फीब से कहती है कि भाई तुम लकी हो, तुम्हें फील करना चाहिए कि तुम लकी हो। तो क्या कारण वो देती है, क्या क्या कहते हैं, क्यों उसे लकी फील करना चाहिए। तो अ मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर डिस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी। मतलब एक सिल्वियस जैसा अच्छा सुंदर लड़का उसकी सुंदरता की कमी के बावजूद उससे प्रेम करता है। मतलब फीब जो है बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, उसके बावजूद सिल्वियस उससे प्रेम करता है। अगला ऑप्शन क्या है कि शी हैज़ नो लवर एंड देयर फॉर हर हार्ट विल नेवर बी ब्रोकन, या कि वह उसका कोई प्रेमी नहीं है इसलिए उसका हृदय कभी नहीं टूटेगा, कोई उसका दिल नहीं तोड़ पाएगा, या ये कारण है। या हर फादर अलाउड हर टू मैरी whom एवर शी चूजेज, कि जिससे भी चाहे वो शादी कर सकते हैं, उसके पिता उसे अनुमति दे देते हैं। या ये कारण है कि उसे लकी फील करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रोजालिंड, बिकॉज शी लिव्स इन द फॉरेस्ट,
क्योंकि वह जंगल में रहती है इसलिए। इसका जो पहला विकल्प है ए, ये सही है। अ मैन लाइक सिल्वियस लव्स हर डिस्पाइट हर लैक ऑफ ब्यूटी। उसकी सुंदरता की कमी के बावजूद सिल्वियस जैसा जो व्यक्ति है उससे प्रेम करता है। ये रोजालिंड उससे कहती है कि तुम तो लकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट। मतलब कोर्ट में वापस जाने का, मतलब जंगल से वापस महल में जाने का कौन व्यक्ति है जो डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा, वो वहीं रुकेगा जंगल में। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा जैक्स, ये मेलनकली कैरेक्टर भी कहा गया है इसको। तो ये निर्णय करता है कि मैं ड्यूक फ्रेडरिक के साथ वहीं पर जंगल में सन्यासी की तरह रहूँगा और मैं वापस महल में नहीं जाऊँगा। तो इसमें आपका जो विकल्प है सी सही हुआ। विद होम डज ओलिवर फॉल इन लव। ओलिवर किसके प्रेम में पड़ जाता है? तो ओलिवर जो है अलीना के प्रेम में पड़ता है, जो कि सीलिया है। वास्तव में वो सीलिया है, लेकिन वो चरवाहिन के भेष में अलीना नाम से रह रही है, तो वो उससे प्रेम करने लगता है। होम डज ओरलैंडो सेव फ्रॉम द अटैक ऑफ अ हंग्री लॉयनेस। एक भूखी शेरनी के अटैक से ओरलैंडो किसको बचाता है? तो जब ओलिवर उसे ढूंढता हुआ ओरलैंडो को जंगल में आया था, तो वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो वहाँ पर एक जो है सांप और एक उसके बाद फिर एक भूखी शेरनी उस पर अटैक करती है। तो वो जो ओरलैंडो है उसको उन दोनों से बचाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो गया हिज ब्रदर ओलिवर। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो ऑब्वियस सी बात है कि एडम हमारे इसी एज यू लाइक इट में एडम कौन है? एडम जो है ओलिवर का नौकर है, बूढ़ा है, और वही जो हमारा पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भूख से मर रहा है। और ये हमारा आंसर इसमें हो गया बी एज यू लाइक इट। इसमें सही आंसर हुआ। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स हु स्पीक्स दीज लाइन्स। ये लाइन कौन कहता है? तो ये लाइन जो है जैक्स कहता है। नंबर सी इसमें विकल्प सही है। लव इज मियरली अ मैडनेस हु सेड दिस लाइन एंड टू whom। कि लव जो है वो केवल पागलपन है, तो ये रोजालिंड कहती है ओरलैंडो से। तो वो उसके प्रेम को जांचने के लिए कि वास्तव में इसके अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है, यह जानने के लिए वह उससे कहती है कि लव इज मियरली अ मैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। कि जो सुंदरता है वो सोने से जल्दी, मतलब जो गोल्ड होता है उससे ज़्यादा चोरों को प्रभावित करती है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये सीलिया, टचस्टोन, एडम, रोजालिंड। तो ये जो डायलॉग है ये रोजालिंड का है। जब वे भागते हैं वहाँ से तब वो उनसे कहते हैं भाई अपना जो गहने हैं, जेवर हैं, पैसे इनको छिपा लें, और उससे ज़्यादा हमें अपने रूप को छिपाना है। तो वो भेष बदल लेते हैं इसलिए, और तो वहाँ से निकलते हैं। तो इसका आंसर डी। हु सेड द फूल डोथ थिंक ही इज़ वाइज बट अ वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। तो ये कौन कहता है? ये डायलॉग है टचस्टोन का। टचस्टोन कहता है। और उसके बाद है 14th हु सेड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जो विपत्ति है उसके जो प्रयोग हैं वो स्वीट हैं, मधुर होते हैं, मतलब विपत्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ये ड्यूक सीनियर कह रहे हैं अपने साथियों से। इसका आंसर डी सही हो गया। व्हेन डज रोजालिंड एंड ओरलैंडो मीट द फर्स्ट टाइम। तो रोजालिंड और ओरलैंडो की मुलाकात सबसे पहले कहाँ होती है? सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है जब वो कुश्ती देखने के लिए रोजालिंड तो कुश्ती देखने के लिए आती है, और ओरलैंडो जो है वो चार्ल्स से कुश्ती करने के लिए आता है। और जब वे उसको समझाने के लिए आती है ड्यूक फ्रेडरिक के कहने पर कि भाई तुम कमज़ोर हो, हार जाओगे और तुम्हारा उसके साथ सही मैच नहीं है, तो तब इनकी पहली बार मुलाकात होती है। तो इसका डी जो विकल्प है वो सही है, इन द रेसलिंग मैच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्राउन्स डज एडम ऑफर टू ऑरलैंडो। मतलब जब अ, जो ये है ऑरलैंडो कुश्ती से वापस आता है तो उसका नौकर जो एडम है, बूढ़ा एडम, उससे कहता है कि ओलिवर ने तुम्हें जलाकर मारने की प्लानिंग कर रखी है और तुम यहाँ से घर छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें मार देगा, अपना जीवन बचाओ। और वो उसे अपने कुछ जमा किए हुए क्राउन्स देता है। तो उसको 500 जो है 500 क्राउन्स उसको ऑफर करता है, देता है कि मैंने ये अपनी सेविंग कर रखी है अपने बुढ़ापे के लिए, लेकिन अब तुम इसे ले जाओ और अपना जीवन बचाओ। तो इसका आंसर हुआ बी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक्स डिसीजन ऑफ रिटर्निंग द ड्यूकडम टू ड्यूक सीनियर। मतलब कौन व्यक्ति है जो ये खबर लेकर के आता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसने सन्यासी बनने का निश्चय ले लिया है और जो ड्यूकडम है, जो सारी संपत्ति है जो उसने ड्यूक सीनियर से हड़प ली थी, उसको वापस करने का उसने डिसीजन ले लिया है। तो ये न्यूज़ लेकर के आता है जैक्स डी बॉयज़, मतलब ओलिवर और ऑरलैंडो का छोटा भाई। तो इसका डी आंसर सही है। द प्ले एंड्स विद एन एपिलॉग स्पोकन बाय, तो ये है रोजालिंड। रोजालिंड के द्वारा एक लास्ट में एक एपिलॉग बोला जाता है और इसका आंसर इसलिए डी जो है आंसर इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन टेल द नेम ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर। ड्यूक फ्रेडरिक की जो बेटी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम सीलिया है और जो जब वन में आती है रोजालिंड के साथ तो अलीना नाम से वो एक चरवाहिन के रूप में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ अलीना इन द प्ले। अलीना कौन है? जैसे भी मैंने बताया, अलीना जो है सीलिया के द्वारा लिया गया एक नाम है, वो एक नाम धारण कर लेती है, भेष बदल करके एक चरवाहिन के रूप में रहती है। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चंस हुए और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे भी और प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।